आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। हेलो हेलो प्रज्ञा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ तनु। कोई अगर कोई जरूरी बात नहीं है तो मैं मुझे जरूरी काम ही था। एक्चुअली मुझे तुमसे पूछना था कि उस घर में आने के लिए मुझे उस घर में लाने के लिए तुमने कोई तरीका निकाला? मैं अपने घर में नहीं रह पा रही। जब से अभी ने मुझे एक्सेप्ट किया, मेरा एक एक पल काटना मुश्किल हो गया प्रज्ञा। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कैसा फील कर रही हूँ। तुम अपना प्रॉमिस कब पूरा करें? तनु, मैं वाकई कोशिश कर रही हूँ लेकिन कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। What do you mean by रास्ता नहीं मिल रहा? प्रज्ञा, तुमने खुद को चैलेंज किया और मुझे प्रॉमिस, और अब तुम कह रही हो कोई रास्ता नहीं मिल रहा? तनु, मैंने ये कहा कि मुझसे कुछ हो नहीं रहा है। मैं बस ये कह रही हूँ कि इस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जल्द से जल्द कोई ना कोई रास्ता मैं जरूर निकाल लूंगी। तुम प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखो तनु। जैसे ही मुझे कोई भी रास्ता सूझेगा ना, मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। कुछ भी होगा ना, मैं फोन करके बताऊंगी तुम्हें। हाँ। जैसे ही कुछ होगा मैं बता दूंगी। अगर इससे कुछ नहीं हुआ तो मैं तो यहीं रह जाऊंगी। नहीं, इतने सपने देखने के बाद मुझे ये नहीं सुनना। अगर प्रज्ञा कुछ नहीं कर पाई तो मुझे उस घर में जाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। वक्त निकलता जा रहा है, मुझे कुछ भी करके तनु को इस घर में लाना ही होगा। पर कैसे? इतना सोचा पर कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा। दी, क्या कर रहे थे आप? सॉरी, वो मेरा ध्यान कहीं और था। ये ऐसा क्या सोच रहे थे आप कि आपको पता भी नहीं चला? वहाँ पे वो जल रही थी। कोई बात नहीं, मैं दोबारा बना देती। रुको, मैं करती हूँ। हाँ, ये हो सकता है, यही सही रहेगा। पर ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? ऐसा करके मैं तनु को इस घर में लाई तो कोई उसे यहाँ रहने से मना नहीं करेगा। अब तो यही करना पड़ेगा। रच्चू, सुन, तू ये साग बना देना, मुझे कुछ काम है, जरूरी है, मैं करके आती हूँ। दी, सब ठीक है ना? कुछ परेशानी है क्या? सब कुछ ठीक है, तू चिंता मत कर। मैं रॉबिन को भेजती हूँ तेरी मदद करने के लिए। हाँ, फिर मुझे तुमसे बात करनी है बेटा। मुझे काम है, मैं बाद में बात करूँ। दीदी को सिर्फ तुझसे 2 मिनट बात करनी है, और हो सकता है तेरे जरूरी काम से ज्यादा दीदी की बात जरूरी है। मेरे काम से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं, इसलिए कोई रोकेगा तब भी नहीं रुकूंगी। कुछ भी सेम नहीं रहा, सब चेंज हो गया। क्या करूं ऐसा कि सब पहले जैसे हो जाए? क्या सबको बता दूं? या कोई ऐसा नहीं है जो मुझे आके बताए कि करना क्या है? प्रज्ञा, प्रज्ञा, वो कुछ काम था प्रज्ञा से। आप लोग ये क्या हुआ? कैसे हुआ? बताया कि नहीं, कब हुआ? अरे दादी, ये आप लोग कंट्रोल कीजिए, कुछ नहीं हुआ है। बस कल रात को दरवाजे में हाथ अटक गया था। बेटा, दर्द तो नहीं है? अरे नहीं दासी, अब दर्द नहीं हो रहा है। बेटा, प्रज्ञा कहाँ? दादी, वो तो किसी अर्जेंट काम से बाहर गई है। अर्जेंट था तो तू उसे साथ लेके बाहर क्यों नहीं गया? एक्चुअली मैंने उससे पूछा था कि कहाँ जा रही हो, बता दो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया। ठीक है बेटा, बात दरअसल ये है कि बात तो हम प्रज्ञा से ही करने आए थे, पर वो क्या है कि अब तू मिल गया है तो तुझसे पूछ लेती हूँ। बोलो ना दादी। बात दरअसल ये है कि मेरा मतलब है बेटा, प्रज्ञा को कोई परेशानी तो नहीं है घर परिवार की तरफ से, या फिर तुझसे लड़ाई झगड़े की कोई टेंशन है उसे? मैं प्रज्ञा को अच्छी तरह जानती हूँ। वो किसी को बुरा बोलना तो क्या, किसी के बारे में बुरा सोच भी नहीं सकती, लेकिन आजकल जैसे वो बर्ताव कर रही है
मुझे लगता है कि वो किसी मजबूरी में कर रही है। कोई बात है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही है, लेकिन वो बात किसी को बताना चाहती नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है नहीं बेटा। दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा मतलब है कि बात है, लेकिन जैसा आप समझ रही है वैसा कुछ नहीं। तो मेरी वजह से परेशान है। एक्चुअली मैंने काम ही ऐसा किया है कि उसके बदले में और कोई भी होती ना तो परेशानी होती, और जो मैंने किया उसका सोल्यूशन अब किसी के पास नहीं। क्या किया तूने? क्या बोला उसे? दादी मैंने ये क्या कर रहा है? कुछ भी बताया तो तनु की प्रेगनेंसी की बात सामने आ जाएगी, फिर जिस प्रॉब्लम में मैं फंसूंगा ना। तो दादी याद है आपको, मैंने प्रज्ञा को अपने नए एल्बम में मॉडल की तरह यूज किया था। हाँ, तो उस एल्बम की पॉपुलैरिटी की वजह से मेरे जो भी फैंस है वो प्रज्ञा के आगे पीछे घूमने लगे। तो प्रज्ञा को ये सारी चीजें पसंद नहीं है। क्या है, उसे लाइमलाइट की आदत नहीं है ना। ये तो कोई वजह नहीं हुई परेशान होने की। अगर ऐसी बात है भी तो बेटा वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? वो दादी क्या है ना, इंसान जब चिढ़ जाता है तो अपना चिड़चिड़ापन सब पर निकालता है। हम भी ऐसा करते हैं, तो वो भी यही कर रही है। और इसका सोल्यूशन है और उसी के पास है। बस आई एम श्योर 1-2 दिन की बात है और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अगर तू कहता है तो 1-2 दिन और देख लेते हैं। चल चल, कोई बात नहीं। मैंने बोल तो दिया, पर पता नहीं वो आप क्या करेगी। आई होप आप वो ऐसा कुछ ना करे जिससे दादी दोबारा हट हो जाए। क्यों सोच रही हूँ मैं इनके बारे में? मैं वो देख रही हूँ जो मैं देखना चाहती हूँ, वो नहीं जो सच है। वो सच जो अब कभी बदल नहीं सकता। पर क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता जिससे मैं हमेशा के लिए उनके साथ रहूं? मैं, दादी, माँ, बुलबुल, किसी को कोई प्रॉब्लम ही ना। हेलो हेलो प्रज्ञा, प्रज्ञा कहाँ है तू? तूने मुझे जहाँ बोला था ना वहाँ मैं कितनी देर खड़े होकर तेरा इंतजार करती रही। वो माँ, मैं गुरुद्वारे पे ही थी, लेकिन मुझे अचानक कहीं और जाना पड़ा। दरअसल वो ये मुझे अचानक दूसरी जगह ले आए, तो जल्दी में आपको फोन भी नहीं कर पाई। लेकिन बेटा मैंने तो तुझे फोन किया था, तेरा फोन तो स्विच ऑफ पड़ा था। वो चार्ज नहीं थी ना, तो अभी चार्जिंग पे ही लगाया, तो ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो पहले मुझे ये बता कि बात क्या है। कुछ नहीं, मैं मिलके बताती हूँ ना। अच्छा ठीक है, तू बाद में बताना। सुन, ज्यादा टेंशन मत लेना। हाँ ठीक है। शाबाश। अब कुछ ऐसा ही होगा जिससे हर कोई खुश रहे।